मैं सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं। मुझे पटपड़गंज ने एक नाम दिया, क्या ईमानदार मानते हो? तो आपने किसको भगाया? ठेकेदार को भगाया, नहीं भगाया? तो आपको उसे भगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठेकेदार को तो भगा दिया, शराब माफियाओं को भगा दिया, अब आपको नफरत ही फैलाने वाले लोगों को भगाना है। जानते हो ना नफरत कौन फैलाता है? तो इस मुल्क में नफरत के खिलाफ लड़ाने वाले मेरे भाई, उनके खिलाफ आदरणीय राहुल जी जो पैगाम लेके निकले, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, आज पटपड़गंज में जो चुनाव है वो मोहब्बत वर्सेस नफरत का चुनाव है। और मुझे तो पूर्ण रूप से उम्मीद है, विश्वास है साथियों, इस विश्व में और देश में या कहीं पे भी मोहब्बत से लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। मोहब्बत से ही लोगों के हृदय को परिवर्तन किया जा सकता है। मोहब्बत में वो ताकत है, मोहब्बत में वो शक्ति है कि किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए मुझे केवल विश्वास ही नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि पटपड़गंज में मोहब्बत जीतेगी, प्यार जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस की विचारधारा जीतेगी, कांग्रेस के लोग जीतेंगे। मैं, क्योंकि आज आप राहुल जी को सुनने आए हैं, मैं सिर्फ आपसे आग्रह करना चाहता हूं, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे मैं गर्व से कहता हूं, सबसे कठिन चुनौती के समय में राहुल जी ने वो जिम्मेवारी दी और राहुल जी के बब्बर शेरों ने इस दिल्ली का उस समय हाथ थामा जब बेईमान सरकार अपने घर में छुप के बैठ गई। लोग मरते रहे दवाई के लिए, खाने के लिए, और यहां का मुख्यमंत्री बेईमान बेटा कहता रहा कि दिल्ली भगवान भरोसे है। कोविड काल से लेकर दिल्ली के दंगे, इस नफरत के बाजार में, उस समय भी उसका बयान कि दिल्ली भगवान भरोसे है। लेकिन यही मेरे प्यारे नेता, हम सबके भाई अपने 40 सांसदों के साथ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दंगों में जाकर के, प्रभावित दंगों के क्षेत्र में जाकर के मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाते हैं। हिंदू के घर जाते हैं, मुसलमान के घर जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो हर जगह बात कर रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के विनती भी कर रहा हूं, आपका हाथ थाम के गली गली जा रहा हूं। मैंने बहुत बात की, शराब के ऊपर बात की, यहाँ के विकास के ऊपर बात की, लेकिन आज मुझे लगता है कि हमें अपने प्यारे भाई को सुनना है। तो हाथ जोड़ के विनती है साथियों, अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने प्यारे नेता के लिए सम्मान में आपसे आग्रह करूंगा, उनकी अपील को स्वीकार करिएगा, उनके प्यार को घर घर तक लेकर जाइएगा, उनके पैगाम को लेकर के जाइएगा, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वजों का इतिहास है, इस देश के लिए हमने खून का एक एक कतरा दिया है और आगे भी एक एक कतरा देने के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।